हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पोइट्री को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द थॉट फॉक्स को, जो कि लिखी है टेड ह्यूज़ ने। सबसे पहले हम लोग इनकी बायोग्राफी देख लेते हैं। इनकी बायोग्राफी में हम लोगों को पता चलता है कि 1930 में इंग्लैंड में ये पैदा हुए थे और 1998 में इनकी डेथ हुई थी। डेथ की रीज़न क्या थी? इनको हार्ट अटैक हुआ था। उसके अलावा इनको एनिमल पोइट कहा जाता है, क्योंकि इनको एनिमल से इंस्पिरेशन मिलती है। क्यों? क्योंकि देखें, हर एक की इंसान के अंदर कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है। हर किसी ने किसी को आइडियल बनाया हुआ होता है, या मोटिवेशन मिलती है, किसी को किसी से मोटिवेशन मिलती है। तो टेड ह्यूज़ को मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिलती थी एनिमल से, जो इनकी पोइट्री में हम लोगों को दिखता है। इनकी इस पोइट्री की वजह से इनको चिल्ड्रन पोइट भी कहा जाता है। उसके अलावा इनको इंग्लिश पोइट भी कहा जाता है। अगर हम लोग इनकी मैरिड लाइफ देखें तो 1956 में इनकी सिल्विया से शादी हुई थी और 1963 में सिल्विया ने सुसाइड कर ली थी एट द एज ऑफ 30। लेकिन सुसाइड से 2 साल पहले इनकी डाइवोर्स हो गई थी, यानी कि 1961 में इनकी सेपरेशन हो गई थी। मिसकैरेज भी हुआ था सिल्विया का, जिसकी वजह से ये भी सैड थे। उसके अलावा अगर हम लोग इनका करियर देखें, इनके अवार्ड्स देखें, तो इनको पोइट लॉरेट का नोबेल प्राइज़ मिला था 1984 में। ये मार्वलस पोइट के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम लोग इनकी पोइट्री देखें, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, पोएम द थॉट फॉक्स, उसके अंदर हम लोगों को क्या दिखेगा कि वो एक सिम्बॉलिक पोएम है। हॉक इन रेन के अंदर वो पब्लिश हुई थी 1973 के अंदर। मिस्टीरियस पोइम है, डीप पोइम है। उसके अलावा उसकी थीम क्या है? राइटिंग। जो मैंने आपको बताया कि इनको इंस्पिरेशन मिलती है एनिमल से, और इस पोइम के अंदर इनको इंस्पिरेशन किससे मिली? फॉक्स से। फॉक्स क्या है? इनकी पोइटिक इंस्पिरेशन है। अपेरेंटली हम लोगों को दिखता है कि पोइट का होम जो है वो जंगल के अंदर है। कुछ लिखना चाहते थे वो, लेकिन कंफ्यूज थे, उनको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं। फिर वो उनको अंधेरे में 2 आंखें दिखती हैं। उन 2 आंखों से लेकर उसकी टेल तक इन्होंने सारे सिंबल्स बयान किए, इमेजरी डाली, सब कुछ डाल डूल के इन्होंने अपनी पोइम बना दी। और फिर हम लोगों को क्या दिखा? फॉक्स क्या है? इंस्पिरेशन है इनके लिए, और उसकी वजह से इनका खाली पेज भर जाता है एंड पर। अच्छा, अब हम लोगों ने एक बात याद रखनी है कि एनिमल्स क्या है इनके लिए? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। उसके अलावा ये पोइम क्या है? 6 स्टैंजा पोइम है, और हर स्टैंजा 4 लाइन के ऊपर मुश्तमिल है। देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा के फर्स्ट स्टैंजा में क्या बात हुई है। आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट, समथिंग एल्स इज अलाइव beside the clock's loneliness and this blank page where my fingers move। अब हम लोगों को इस स्टैंजा को पढ़ के क्या दिखा कि वो बैठा हुआ है लिखने के लिए। पोइट क्या कहता है कि मैं जंगल में बैठा हुआ था, ठीक है, हर तरफ तारीकी थी। वो कह रहा है कि मैं कुछ लिखने बैठा, मेरा जहन खाली था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं। फिर वो कहता है समथिंग एल्स इज़ अलाइव, उसको अपनी सराउंडिंग में कुछ अलाइव दिखता है। बिसाइड द क्लॉक लोनलीनेस, या यहाँ पर क्लॉक लोनलीनेस में बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा खामोशी थी कि क्लॉक की टिक टिक भी उसको सुनाई दे रही थी। फिर वो क्या कह रहा है कि मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं। पेज पर खामोशी से मेरी फिंगर्स मूव कर रही थी, फिंगर्स पड़ी हुई थी मेरे पेज के ऊपर, और वो कुछ सोच रहा था लिखने के लिए। और उसको फिर अपनी सराउंडिंग के अंदर कुछ अलाइव दिखा, फील हुआ कि कुछ उसके आसपास है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, उसने जब अपनी विंडो से बाहर देखा उसको कोई स्टार नहीं दिखा। समथिंग मोर नियर दो डीपर विद इन डार्कनेस इज़ एंटरिंग द लोनलीनेस। फिर वो क्या बता रहा है कि मैं अपने कमरे में बैठा था। वो कहता है मिडनाइट का वक्त था, उस क्लॉक के अलावा और कुछ भी था मेरी सराउंडिंग के अंदर जो अलाइव था, और बहुत ज़्यादा गहरी तारीकी थी, जैसे मैं तन्हाई में दाखिल हो रहा हूँ। इज़ एंटरिंग द लोनलीनेस, उसकी लोनलीनेस के अंदर वो दाखिल हो रही है चीज़। अब वो क्या चीज़ थी? कोल्ड डेलिकेटली एज अ डार्क स्नो, अ फॉक्स नोज टचेस ट्विग लीफ, टू आईज सर्व अ मूवमेंट डेट नाउ एंड अगेन नाउ एंड नाउ एंड नाउ। अब इसके अंदर वो क्या बता रहा है? कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, यानी कि वो कहता है बर्फीली नर्म और नाजुक सराउंडिंग में वो खड़ी थी, वहाँ इतना अंधेरा था कि मुझे स्नो भी दिख रही थी। टचेस ट्विग, टहनियाँ, बहुत अंधेरे में एक फॉक्स की नोज़ टकराई या छुआ उसकी नोज़ ने उन टहनियों को, फिर उसको उसकी आंखें नज़र आईं। टू आइज सर्व अ मोमेंट, यानी कि उसको उसकी आइज़ नज़र आईं। अब थर्ड स्टैंजा हम लोगों को क्लाइमैक्स दिख रहा है कि 2 स्टैंजास के अंदर तो अभी हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसका जहन खाली है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो लिखने के लिए बैठा हुआ है।
हर तरफ खामोशी है, अंधेरा है और सब कुछ। लेकिन थर्ड स्टैंज़ा के अंदर हम लोग क्लाइमैक्स क्या दिखा कि एक फॉक्स है, उसकी नोज़ टकराई है टहनियों के साथ या उसकी नोज़ ने उन टहनियों को छुआ है और फिर हम लोग को रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स भी मिली है, नाउ नाउ एंड नाउ। अब इसको लगा कि अब मैं लिख सकता हूँ। पहले उसको समझ नहीं आया कि क्या ख्याल है, फिर बाद में चीज़ें क्लियर हो गई और उसे समझ आ गया कि क्या लिखना है उसकी पोइट्री के अंदर। अब फोर्थ स्टैंज़ा के अंदर क्या है, सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो बिटवीन ट्रीज एंड वेरीली अ लेम शैडो लैग्स बाय स्टम्प एंड इन हॉलो ऑफ ए बॉडी दैट इज़ बोल्ड टू कम। वो कहता है नीट प्रिंट्स यानी कि बर्फ़ पर फॉक्स के फुट स्टेप्स दिख रहे थे, इतने वाज़िया थे कि पता चल गए कि ये निशान फॉक्स के ही हैं। फॉक्स उसे अट्रैक्ट कर रही थी। बिटवीन ट्रीज़ उसकी शेप वाज़िया होने लग गई और ट्रीज़ में उसके निशान वाज़िया दिखने लग गए। हॉलो का मतलब क्या है, खोखली। इस जंगल में उसे थोड़ा सा क्लू मिला कि ये एक लोमड़ी हो सकती है। उसके चलने के अंदाज से ये एक लोमड़ी है, उसको अंदाज़ा हो गया। बोल्ड टू कम, और उसको क्या लगा कि वो उसकी तरफ आ रही है। अच्छा, फिफ्थ स्टैंज़ा देखते हैं। अक्रॉस क्लियरिंग्स एंड आई अ वाइडनिंग डीपनिंग ग्रीननेस ब्रिलियंटली कंसनट्रेटली कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस। एन आई यहाँ पर हाइपरबोल यूज़ हुआ है, मतलब एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा कर बयान करना। वो उसकी आंखों की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है कि उसको उसकी आंखों से इंस्पिरेशन मिली है। उसकी आंखें इंस्पिरेशनल थीं, उसकी आंखें एक मैसेज दे रही थी उसको। कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस यानी कि फॉक्स अपने ही लिए आ रहा था, लेकिन वो ख्याल की तारीफ़ कर रहा है। पोइट कॉन्फिडेंट है कि उसका ख्याल बहुत अच्छी थीम बनेगा। ग्रीननेस कह रहा है, वो कहता है कि मुझे वो ख्याल मुकम्मल तौर पर वाज़िया नहीं है, लेकिन जो भी उसके दिमाग में ख्याल आया है वो बहुत अच्छा है और उससे वो अपनी पोइम बहुत अच्छी लिख सकता है। नेक्स्ट स्टैंज़ा में क्या है, till with a sudden sharp hot stink of fogs it enters the dark hole of the head. The window is starless still, the clock ticks, the page is printed. अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, सडन शॉर्प, फिर अचानक से, हॉट स्ट्रिंक ऑफ फॉग्स, तेज़ी से गुजर गया। वो कहता है फिर अचानक से उसका ख्याल आया और तेज़ी से गुजर गया। इट एंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड, तेज़ी से उसके खाली दिमाग में आया और चला गया। सारा सेम सीन है, अब पेज प्रिंट हो चुका है। अब इसने दोबारा से फर्स्ट स्टैंज़ा वाली सारी बातें की हैं जो लास्ट स्टैंज़ा के अंदर। वो क्या कह रहा है कि सेम सीन है सारा, सब कुछ वैसे ही है, लोनलीनेस, तारीकी और क्लॉक की टिक टिक, लेकिन अब फ़र्क क्या है, पहले पेज खाली था, अब पेज भर चुका है, पोइट्री हो चुकी है। बाहर कोई सितारा नहीं है आसमान पर और वही क्लॉक टिक टिक कर रही है, बस फ़र्क ये है कि पेज प्रिंट हो चुका है। ठीक है, ये पोइम थी, बहुत इजी पोइम थी। इसकी आपने कुछ बातें याद रखनी है कि ये चाइल्ड पोइट है, एनिमल पोइट है, ठीक है, और इसको एनिमल से इंस्पिरेशन मिलती है। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत इजी था लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।